भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, सभी किसान संगठनों को किया जाएगा एकजुट। सब संगठनों को एक मंच पर लाने हेतु गुरनाम चढ़ूनी की अगुवाई में 11 मेंबरी कमेटी का हुआ गठन। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर रेड को चढ़ूनी ने दमनात्मक कार्रवाई बताया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव चढ़ूनी में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए सभी किसान संगठनों को मतभेद बुलाकर एकजुट किया जाएगा। सबको एक मंच पर लाने के लिए सब संगठन इकट्ठा आंदोलन लड़ें। इसके लिए गुरनाम चढ़ूनी की अगुवाई में 11 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सबको मतभेद बुलाकर इकट्ठा लड़ना होगा, क्योंकि किसानों के बंटे होने का फायदा सरकार उठा रही है और किसानों पर बर्बरता हो रही है। चौपटा में किसानों पर लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा, सरकार क्रूरता छोड़े, क्योंकि किसानों का कर्ज माफी, एमएसपी मांग जायज है। वहीं उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर डाली जा रही रेड को डरावे की कार्रवाई बताया। आज कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है और बैठक में फैसला ये लिया है कि देश के अंदर जो है वो एक चीज की नेगेटिविटी फैल रही है कि ये अलग अलग लड़ रहे हैं। उसमें जिस भाई की भी गलती रही हो, जिसका भी कमी रही हो, उन चीज़ों को अनदेखी करते हुए हमने ये फैसला लिया है कि सारे देश के किसानों को एक मंच से आंदोलन लड़ना चाहिए। और उसके लिए जैसे दो धड़े बने हैं, एक एसकेएम है, एक नॉन पॉलिटिकल एसकेएम है। हम एक प्रयास करें अपनी टीम की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, कि इन दोनों को इकट्ठा करवाएं। और उसके लिए हमने 11 मेंबरी कमेटी बनाई है आज अपनी टीम में, जो दोनों तरफ जाके रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई इकट्ठे हो जाओ और 2-3 मेंबर उस टीम से दे दें, 2-3 मेंबर उस टीम से दे दें और एक इकट्ठी कमेटी बना लें। और इकट्ठी कमेटी बना के वो इकट्ठा आंदोलन लड़े। ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल है, इस बात को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं कि इससे दो फायदे होंगे अगर इकट्ठा लड़ते हैं। एक तो जो आज के टाइम में सरकार हैवी है, वो सरकार दबेगी जब हम इकट्ठे होंगे। सरकार हैवी इसलिए है कि हम पटे हुए हैं। और दूसरा, जो आज लोगों का हौसला नहीं बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी है कि सारे इकट्ठे नहीं हैं, तो लोगों का हौसला 4 गुना बढ़ेगा और सरकार भी उससे दबेगी और सरकार ज़्यादा बात मानेगी। तो ये हमने आज फैसला लिया है। तो हम आपके माध्यम से भी दोनों टीमों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और हम जाके भी मिलेंगे। और भी जो भाई आंदोलन में सक्रिय होना चाहते हैं, चाहे वो कहीं के हैं, उनको भी सबको इकट्ठा करके, चाहे वो हरियाणा के हैं, वो पंजाब के हैं, वो कहीं के हैं, सबको इकट्ठा करके जो है वो एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम ये काम करेगी, ये आज हमने फैसला लिया है। और हम हाथ जोड़ के हम पीछे रह के काम करेंगे, हमें चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। ये फैसला भी हमने साथ में ही लिया है। 11 मेंबरी कमेटी में किस किस को लिया है? कोई 11 मेंबरी कमेटी में हमारे ज़्यादातर तो जिला प्रधान हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। करम सिंह जी मथाना जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राकेश बैंस जी हैं शाहबाद से, और सत्यावान नरवाल जी हैं, विक्रम कसाना जी हैं जो हमारे युवा के प्रधान हैं, गुरवीर जी हैं यमुनानगर से, प्रिंस बड़ैच जी हैं पेवा से, संदीप सिंह रोहा जी हैं करनाल से, राम सिंह कुंडू जी हैं पानीपत से, और सिकंदर रोड़ी जी हैं जो हमारे मंडल प्रधान हैं सिरसा से, मलकीत सिंह जी हैं जो अम्बाड़े से के हमारे प्रधान हैं। ये 11 मेंबरी कमेटी बनाई है और ये 11 मेंबरी कमेटी ये बहुत जल्दी अभी से ये काम शुरू करेगी। सबके आगे हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे दोनों टीमों के आगे, जो नॉन पॉलिटिकल है, जो जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है उनके आगे भी, और जो एसकेएम है उनके आगे भी। अभी थोड़ी देर पहले भी लाठीचार्ज हुआ है चोपटा के पास, उसको लेकर क्या? हाँ, अभी पता चला है कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये क्रूरता जो है ये छोड़ दे, कहीं इसका नतीजा आपके सामने गलत ना आए और फिर कहीं भड़क के ऐसा हो कि जो कोई अनहोनी हो। अभी आप जो जिस तरह से कर रही है सरकार, वो बिल्कुल क्रूरता है। जैसे बॉर्डर पे किया गया है, और उसमें दुखदाई ये है कि कई लोग उसमें सिविल में भी थे और कईयों को कूट पीट के बोरियों में पाके ले गए हैं, कईयों की जानबूझ के हड्डियां तोड़ी गई हैं, टांगें तोड़ी गई हैं, सारे ट्रैक्टरों का नुकसान किया गया, ट्रैक्टर तोड़े गए हैं। ये सारा गैर कानूनी है। हमें नोटिस दे रहे हैं कि जो है अगर कोई नुकसान हुआ तो आपसे वसूली की जाएगी,
हमारे सभी लोगों को नोटिस दे रहे हैं और खुद नुकसान कर रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? जैसे हरियाणा सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया कि एनएसए किसानों पर नहीं लगाया जाएगा। वापस नहीं लिया, बनाया किसने था? और एनएसए किस आधार पे लगाएंगे? ऐसे फांसी चढ़ाएंगे क्या हमें आंदोलनकारियों को? कोई भी आंदोलनकारी अपना हक मांगता है, क्या मांग लिया हमने देश का? हम तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे हैं। किसान मर रहा है कर्जे में, किसान मर रहा है, कर्जा माफ कर रहे हैं। बड़े पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ कर दिया, कौन जी वो कहाँ से आ गया? किसानों के नाम का देश में कुछ नहीं है क्या? और किसानों ने एमएसपी मांग लिया। अरे भाई, रिपोर्ट है 2000 से 2015 तक 45 लाख करोड़ का एमएसपी से कम मिला किसानों को, और 10-12 लाख करोड़ के कर्जे में हम आत्महत्या कर रहे हैं। सवाल है प्रधान जी, सत्यपाल मलिक जी ने आप लोगों के पक्ष में आवाज उठाई थी, उन पे भी ईडी की छापे की कार्रवाई। हाँ, जो सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं उन पे भी कल जो है वो कई जगह पे ईडी के छापेमारी हुई है, हालांकि उनके पास कुछ नहीं है। और इसी तरह सबका कर रहे हैं, हमारी भी बता रहे हैं ईडी की जांच चल रही है हमारे ऊपर भी। मतलब हालांकि हमने तो 2/3 जमीन बेच चुके हैं, फिर भी पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं, क्या कैसे डरा के वो करना चाहते हैं। ये देश जो है ये गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम आपके माध्यम से हर नागरिक से अपील करते हैं, सवाल केवल किसानों का नहीं है, सवाल हर नागरिक का है। कल कोई आंदोलन करेगा उसके साथ यही होगा, जो अपना अधिकार मांगेगा उसके साथ यही होगा। आंदोलन का मतलब अधिकार मांगना, इसका मतलब ये है कि जनता अधिकार ना मांगे, कुछ बॉस लोग हमारे ऊपर जो है वो बॉसगिरी करें। एसकेएम का ट्रैक्टर मार्च है, समर्थन करेंगे आप लोगों को? देखिए, हम अभी प्रयास कर रहे हैं दोनों से जो है दोनों को इकट्ठा करने के, और उसके बाद वो जो भी कॉल देंगे, दोनों मिलकर जो भी कॉल देंगे, हम उनकी हर कॉल का जो है वो जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, हर कॉल में भाग लेंगे। और लेकिन आगे वही हमें कोई आगे होने का शौक नहीं है, कोई चौधरी बनने का शौक नहीं है। हम जो है हाथ जोड़ के दोनों के आगे प्रार्थना करेंगे कि किसान शहीद हुआ शुगर, क्या पंजाब सरकार ने 1 करोड़ देने की घोषणा की, क्या हरियाणा सरकार से मांग करेंगे क्योंकि गोली हरियाणा की? देखिए, पंजाब सरकार ने जो घोषणा की है उसका ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कत्ल है। वो बॉर्डर से 2 किले पीछे है, वहाँ जाके उसको गोली मारने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ जाके टांगे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रैक्टर खड़े हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये कत्ल केस है। और इस तरह की जो क्रूरता है वो बंद करनी चाहिए, नहीं इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा।